राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सीएम हेमंत सोरेन ने की औपचारिक मुलाकात। विधायक सरयू राय भी राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मिले। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। कोडरमा में बिहार के प्रशिक्षु डीएसपी के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने से एक युवक की मौत। डीएसपी को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। रांची के रिम्स में दिल के बीमार लोगों की अब होगी हाईटेक जांच। इकोकार्डियोग्राफी जांच की आज से शुरुआत। और जामताड़ा में मछली पालन कर महिला बन रही है आत्मनिर्भर। तालाबों में मछली पालन से बढ़ा रोजगार। रांची के रिम्स में आज से मरीजों को इकोकार्डियोग्राफी जांच की सुविधा मिल गई है। ये मशीन 4 डायमेंशन से मरीजों के दिल की जांच करेगी। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में मशीन का उद्घाटन रिम्स के निदेशक रामेश्वर प्रसाद ने किया। इसके साथ ही अब दिल के बीमारी वाले लोगों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं उद्घाटन के बाद रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि आज बहुत दिनों के बाद और 2 मशीनें हैं जिसका उद्घाटन किया गया है। यह ऐसी मशीन वर्ल्ड में जो टॉप रेंज की मशीनें होती है। इस मशीन से हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, खास करके उसकी पंपिंग पावर कितना अच्छा है, इसकी जांच हो जाती है। यह एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसके हार्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वहीं रिम्स के उपाधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि यह मशीन विश्व के नामी कंपनी से ली गई है जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। पहले भी यहाँ ऐसी मशीन थी जो खराब हो गई थी। खराब होने की वजह से बहुत बड़ा गैप आ गया था। इस मशीन के लग जाने से सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो है बहुत महीनों के बाद ये इकोकार्डियोग्राफी मशीन 2 मशीनें हैं जिसका उद्घाटन हुआ है। और आप समझिए कि यह ऐसी मशीन है जो टॉप रेंज में है। वर्ल्ड में टॉप मशीनें जो होती हैं उसी रेंज की ये मशीनें हैं। इससे हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, खास करके उसकी हार्ट तो एक पंप है, नेशनल मार्केट से लिया जाने वाला चीज़ है। जी कंपनी के द्वारा अवेलेबल कराया गया है और ये विश्व के नामी कंपनी है। तो आज राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस है और इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। वहां से तस्वीरें सामने आई है। ऑनलाइन उद्घाटन किया जा रहा है। कई जिलों में परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो किस तरीके से इस सेक्टर को बढ़ावा मिले, इन तमाम चीज़ों को लेकर के विचार विमर्श भी लगातार हेमंत सोरेन करते रहे हैं। और तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है जहां ऑनलाइन तरीके से प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीर जहां ऑनलाइन उद्घाटन, साथ ही कई जिलों में परिसंपत्ति वितरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस है आज और किसानों को कैसे फायदा पहुंचे, कैसे मछली पालन किया जाए और इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस भवन का उद्घाटन किया गया है। काफ़ी हाईटेक भवन है और तमाम कई जो सुविधाएं हैं वो इस भवन में उपलब्ध है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये भवन बाजार समिति दुमका से हम लोगों ने परमिशन लिया और 72,58,000 रुपए की लागत से इसको बनवाया गया ताकि जो मछली वहां बेच रहे थे पहले से वही लोग वहां पर फिर से अपना स्वच्छ कंडीशन में व्यापार कर सके। अगले कार्यक्रम की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राज्य योजना आदि से आज के शुभ अवसर पर परिसंपत्तियों के वितरण के लिए सभी जिलों में लोग 2400 जिलों में लोग हैं और वहां भी उनको परिसंपत्तियां दी गई हैं। और आज नोशनल रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से रांची के 3 लाभुकों को परिसंपत्तियां देने का कार्यक्रम है। आपको दिखा रहे हैं जहां अब परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उससे पहले जो प्रशिक्षण भवन है उसका उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया है। तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो ये प्रशिक्षण भवन की तस्वीर और कैसे जो मछली पालन किया जा रहा है, ये व्यवसाय कैसे बढ़े, झारखंड के लोगों को रोजगार कैसे मिल सके और जो इस व्यवसाय से, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट कैसे हो सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो प्लान है वो तैयार किया गया है। और ये प्रशिक्षण भवन की तस्वीर काफ़ी हाईटेक तरीके से, काफ़ी आधुनिक और सुसज्जित तरीके से इस भवन का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन कर दिया गया है। और ख़ुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया है और साथ ही कई और भी जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं इस मौके पर। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस है आज और आज इस मौके पर कई सौगात हेमंत सोरेन ने दिए हैं। और ये तस्वीर परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। गाड़ी आई है सर, बाहर है। संदीप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ऑनलाइन उद्घाटन भी प्रशिक्षण भवन का कर दिया गया है, परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। और किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो इसके होने से दिखता है? मतलब से जो आज नए भवन का जो उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं उन किसानों, कृषकों के लिए खासे आज सबसे खुशी का दिन होगा, क्योंकि अब वे उच्च जो प्रशिक्षण है वे प्राप्त करके इसकी जो या तो मत्स्य पालन की बात करें या फिर अन्य जो उत्पादन है, कृषक जो खेती करते हैं या फिर जो कर सकते हैं विभिन्न जो डेयरी फार्म चलाते हैं, तो उनके लिए एक आज खासे खुशी का दिन है, क्योंकि वे अब प्रशिक्षित होकर अपने घरों पे या फिर जो अपने जिले हैं वहां पे काम करेंगे। तो अभी जो उनका उत्पादन है उससे कहीं ना कहीं अधिक उत्पादन और भी इनको मिल पाएगा, इसका मुनाफा सीधे उनको मिलेगा। और इसी सब उद्देश्य से सरकार की ओर से यह पहल की गई है कि प्रशिक्षण भवन का निर्माण किया गया है, ताकि जिले भर से जो लोग हैं वे यहाँ पहुंचेंगे और उनको नई तकनीक, जो नई विधि है वो बतलाई जाएगी, ताकि वे अपने घरों तक पहुंच के, अपने जिलों तक पहुंच के इसका अनुपालन करेंगे। और जो अभी उत्पादन से उनको लाभ हो रहा है और उनका लाभ कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों को लेकर सरकार की यह पहल है। और कृषि विभाग भी लगातार कर सकते हैं प्रयासरत है किसानों को देखते हुए, चाहे उनकी ऋण माफी की बात हो या फिर जो उत्पादन कैसे बढ़े, इन सब चीजों में कैसे उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिले, यही सब चीजें हैं जिसको लेके आज प्रशिक्षण भवन जो किसानों के बीच में परिसंपत्ति का भी वितरण किया जा रहा है। कई ऐसे किसान हैं जिनके बीच मोटरसाइकिलों का भी वितरण किया गया है। जो मछली पालन में जाल का उपयोग होता है उस जाल भी दिया गया है। जो मत्स्य का जीरा होता है वे भी उनके बीच वितरित किया गया है। तो उनको अब उनकी जो लाभ है वह कैसे दोगुनी की जाए, इन सब चीजों को लेके सरकार की जो प्रयास है वह अब देखने को मिल रही है। जी संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है कि झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान दोनों ही नेता कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। समर्थ विद्यालय परिसर में वन महोत्सव के तहत पौधारोपण किया गया। सदर अस्पताल परिसर में चाइल्ड केयर यूनिट और एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ। बगटू में भी पौधारोपण किया गया। मछुआरा दिवस के मौके पर परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कांग्रेसी नेताओं के नाराजगी के मुद्दे पर कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इस पर वह कुछ भी नहीं कहेंगे। कटाई बोलिए और भी किसी वजह से भारी पैमाने पर जो कटाई वन की सुरक्षा रखना चाहिए। और जिस तरह से पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा दिन पर दिन, लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। जानते हैं कि वन की रक्षा भी करें, पेड़ पौधा भी लगाएं और वन विभाग से भी आग्रह करना है। दिल्ली जाने को लेकर नेताओं पर रोक लगा दी गई है, उससे एक नाराजगी नजर आ रही है सर। अंदरूनी मामला हमारा है तो उसको पब्लिक भी क्या बोलेगा, अपने लोग रहेंगे तो बोलेंगे उनके बीच में अंदरूनी। बोकारो जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बोकारो के न्याय सदन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी और बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बोकारो न्याय सदन और तेनुघाट न्यायालय में किया जा रहा है, जिसमें 1500 मामलों को चिन्हित कर इसके निष्पादन का काम किया जाना है। 1500 केस यहाँ से और तेनुघाट से सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कि रिकन्सिलिएशन भी हुआ और आज भी होगा। अभी मैक्सिमम हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों का निस्तारण हो। इसमें एक्साइज केस का है, फॉरेस्ट केस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है और भी अन्य वेट्स एंड मेजर और अदर कंपाउंडेबल जो केसेस हैं हमारे क्रिमिनल केसेस। और इसके अलावा प्री लिटिगेशन मामले जो पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित रहते हैं, बैंक के मामले हैं, BSNL के हैं। अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोगों के लिए एक दिन का इवेंट है, बट इसके पहले मुझे लगता है पूरी की जुडिशियरी पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके मेहनत की है। तो एक दिन दिखता है लोगों को, बट इसके पीछे काफ़ी हार्डवर्क है पिछले कई दिनों। छोटे छोटे मैटर्स हैं जो कि पेंडिंग रहते हैं, लोक अदालत के द्वारा उन्हें सेटल किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने की दिशा में एक कदम है। ये बातें धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जालसा राम शर्मा ने की। वहीं 14 लोगों को अनुकंपा के आधार पर ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र सौंपा गया। न्यायाधीश ने बताया कि 4500 मामलों को नेशनल लोक अदालत में निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है। होती है वो इसलिए कि दोनों पक्ष आपसी सुलह के आधार पर जो केस का निपटारा कराते हैं, जिसकी ना तो कभी आगे रिवीजन होती है ना ही अपील होती है, और ये मामला जब यहाँ पर सुलझ जाता है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। धनबाद जैसे जिले के लिए और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आज एक अच्छे नंबर्स मामले के हैं, जो कई दिनों बाद कोविड के कारण कई दिनों बाद हम लोग आज इनको पर्सनल वे में इसको खर्च कर रहे हैं। लोक अदालत में मिला। अच्छा, कहाँ पर नियुक्ति हुआ? नियुक्ति कहाँ हुआ? नियुक्ति किसके आधार पर? पापा का आधार पर। क्या हुआ थे पापा का? पापा बीमार थे। पापा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग किसानों को अनुदानित दर पर मछली का अंडा और जीरा उपलब्ध करा रही है। जामताड़ा के सहना स्थित कार्यालय के छोटे तालाबों में तैयार मछली का जीरा मत्स्य पालकों के बीच वितरण किया जा रहा है। यही नहीं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी 90% अनुदान पर मछली का जीरा दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं बेहतर ढंग से मछली पालन कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। मत्स्य पदाधिकारी की माने तो इस वर्ष जिले में 5250 लाख मछली का जीरा वितरण करने का लक्ष्य तय किया गया है, जो 210 रजिस्टर्ड लाभुकों के बीच वितरण किया जाना है। अभी तक 2 लाख मछली का जीरा वितरण किया जा चुका है। एस्कॉम में 5250 लाख सरकार के द्वारा हमें दी गई है, जिसमें जामताड़ा जिला को लक्ष्य दिया गया है, जिसमें हमको 210 लाभुक निबंधित को देना है। उससे अधिक भी हो जाएगा तो हमको 5250 में ही देना है। उसमें 90% सरकार के द्वारा। धनबाद में कोरोना की तीसरी लहर ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और WHO ने पहले से ही आगाह किया था कि तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है। इसी क्रम में धनबाद में 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक की उम्र 6 साल जबकि दूसरे की उम्र 3 साल है।
हमारे पीएमसीएच में दिखाने के लिए आया था सोमवार को अपनी माँ के साथ। एक लड़की है 6 साल की, सर में दर्द था, उसने दिखाया। हमारे यहाँ जैसा कि कायदा है कि सबों का स्टूडेंट जांच होती है, उसकी स्टूडेंट जांच हुई, वो घर चले गए। 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर उस बच्ची को ले आया गया, माँ नेगेटिव है, बच्ची पॉजिटिव है। ये अपने आप में थोड़ी अनोखी बात है कि माँ नेगेटिव है, और उनको भर्ती कर लिया गया। दूसरा, तेलंगाना के महबूबाबाद जिला से CISF के यहाँ के जवान जो छुट्टी पर गए हुए थे, उन लोग की भी परंपरा है या उन लोग का जो कायदा है कि छुट्टी के बाद आने के बाद उन्हें 1 सप्ताह का क्वारंटीन दिया जाता है। पाकुड़ के लाकडूम पंचायत में PM आवास योजना को लेकर के कई बातें सामने आई है। गबन का मामला सामने आया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी फायदा पहुंचाया गया जो अयोग्य थे। साथ ही 31 लाभुकों की राशि का भी घपला कर दिया गया है, जिसके खिलाफ पंचायत के प्रधान कार्यकारी समिति मुखिया कलम हांसदा, पंचायत सचिव इस्लाम शेख, पंचायत स्वयं सेवक स्टीफन मुर्मू और उमेश बास्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी BDO मिथिलेश कुमार चौधरी की शिकायत पर पाकुड़िया थाना में दर्ज की गई है। BDO द्वारा थाना को दिए गए आवेदन के मुताबिक उनके द्वारा किए गए जांच के क्रम में यह पाया गया है कि लाकडूम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत 31 लाभुकों की राशि गबन मुखिया और पंचायत सचिव की मिलीभगत से की गई है। राजीव वार्ड 47 में जुरार बस्ती के लोगों ने खुद श्रमदान कर लगभग 500 मीटर सड़क निर्माण का बीड़ा उठाया। पिछले कई महीने से यह सड़क बरसात होते ही पूरी तरह से जर्जर हो जाती है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर में महास्नान के बाद से भगवान जगन्नाथ पिछले 1 सप्ताह से बीमार है। दरअसल मंदिर के पुजारियों का मानना है कि कोरोना काल में भगवान के बीमार पड़ जाने से उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा गया है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि भगवान का कपाट बंद रखा गया है और उन्हें 10 औषधियों को मिलाकर दवा पिलाई जा रही है। मंदिर के पुजारी उनके स्वस्थ होने की कामना के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, आरती में घंटी भी नहीं बजाई जा रही है। लोहरदगा जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बगटू हिल की अलौकिक सुंदरता देखते ही बनती है। खड़ी चढ़ाई और पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित यह पर्यटन स्थल अपने आप में नायाब है। बगडू हिल में एक खास चीज़ और भी है जो यहाँ के लोगों के लिए अद्भुत है। यहाँ पर मलेशिया से मंगवाकर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत से डॉम हाउस का निर्माण किया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर स्थित है बगड़ू हिल। इसकी अलौकिक सुंदरता देखते ही बनती है। खड़ी चढ़ाई और पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित ये पर्यटन स्थल अपने आप में खास है। यहाँ के खूबसूरत नजारे मन को सुकून देते हैं। जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित क्षेत्र की वजह से भी ये काफी लोकप्रिय है। बगड़ू हिल की सबसे बड़ी खासियत है मलेशिया से मंगाया गया डॉम हाउस, जो लोगों को बरबस आकर्षित करता है। यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए ना, यहाँ लगता है उनको भी स्वर्ग में आ गए और बहुत आनंद के साथ घूमते हैं। और जो भी घूम के जाता है यहाँ बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण और ये जो ऊंचे एरिया है, यहाँ का जो पेड़ पौधा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। मलेशिया से मंगवाकर लगभग 2.5 से 3 करोड़ की लागत से यहाँ डॉम हाउस का निर्माण किया जा रहा है। डॉम हाउस एक ऐसा घर होता है जो सभी सुविधाओं से लैस होता है। इसमें एयर कंडीशन कमरा, सनलाइट की व्यवस्था, प्रोजेक्टर के माध्यम से कॉन्फ्रेंस की सुविधाएं होती है जो इसे खास बनाती है। गुम्बद बन रहा है, एक्चुअली नाम है इसका डोम। तो ये बन रहा है यहाँ के स्टाफ के लिए, ताकि इसमें आकर के अपना कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सके, कोई स्पीच दे सके यहाँ पर, इसके लिए बन रहा है। और जैसे कोई बड़ा VIP आया तो यहीं पर इसका रेस्टोरेंट्स बनेंगे रुकने का, और यहाँ पर के चाय पानी जो भी होगा उसको दिया जाएगा। कितने की लागत से बन रही है ये अभी 2.5-3 करोड़ का है। इको फ्रेंडली रूप से विकसित बगड़ू हिल एक अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे हम प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना भी किसी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। शीतल वातावरण, हरे भरे जंगल, शोरगुल से दूर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तनाव को दूर और मन को आनंद की अनुभूति कराते हैं। कशिश न्यूज के लिए लोहरदगा से अमित कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।